नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले, साथ में आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है क्वेश्चन है दोस्तों, हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है? सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी चंबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है दोस्तों। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। ऋषिकेश उत्तराखंड का शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना बिहार की राजधानी है, पटना भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है श्रीहरिकोटा कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है गोविंद सागर झील कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है किसे श्वेत हाथियों का देश भी कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। थाईलैंड देश को श्वेत हाथियों का देश भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किसे पूरा कोयला कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लिग्नाइट को पूरा कोयला कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमो सैपियंस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, जबकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार इन सभी राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यह क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आर्मी में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब आपको बताना है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्टीफन हॉकिंग ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए कटक, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कटक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा कटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, आंसर जल्दी देने की कोशिश करिए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृता प्रीतम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोरे कागज पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर के रूप में जानी जाती है,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटियाला में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वां। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस है, सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो आप लोग याद रखिए चाइना। दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपको बताना है डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमा दास को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अब आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अब आपको बताना है स्पेस एक्स क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नासा ये भी दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अब आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। श्री राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आपको बताना है नागपुर किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नागपुर को भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है दोस्तों, कुल्लभगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुल्लभगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। अब आपको बताना है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु ग्रंथ साहिब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है टेरी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टेरी बांध कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरजा भनोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। जिसने अभी शेयर नहीं किया है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 मई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी लेवल के आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अपर हाउस राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा कहा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। अब आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। अब आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। अब आपको बताना है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता दोस्तों। हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। अब आपको बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। अब आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीहड़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, थिम्पू भूटान की राजधानी है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है। उज्जैन का प्राचीन नाम आप लोग याद रखिएगा अवंतिका है। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। दोस्तों विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस एक ही बात है। अब आपको बताना है कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। अब आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। अब आपको बताना है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। अब आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी
छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नागालैंड, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। अब आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह को। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। अब आपको बताना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ओडिशा राज्य में है और दोस्तों महानदी पर बना है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। अब आपको बताना है इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास ने। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को सी.आर. दास ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन बना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। इस मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया देश बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट को। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। अब आपको बताना है आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पीनल कोड। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। अब आपको बताना है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्थनोलॉजी। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थनोलॉजी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। आपको बताना है जय जगत का नारा किसने दिया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग याद रखिएगा, विनोबा भावे ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सभी लोग याद रखिए विनोबा भावे ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। अब आपको बताना है प्रसिद्ध सांबर झील किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए और इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। आपको बताना है वातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। अब आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोपेनहेगन डेनमार्क के देश की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। अब आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रोम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रोम इटली की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों हर्षवर्धन किससे हार गए थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। अब आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। अब आपको बताना है लोहित किसकी सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। अब आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। अब आपको बताना है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भुवनेश्वर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.K. गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता A.K. गोपालन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। अब आपको बताना है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड मैरिज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। शारदा एक्ट बाल विवाह संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। अब आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देवप्रयाग कहाँ पर है तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों प्रेम वाटिका किताब को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रेम वाटिका किताब को रसखान ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। अब आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के किस एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। अब आपको बताना है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। अब आपको बताना है संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी रायजादा ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। अब आपको बताना है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। अब आपको बताना है CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केबल न्यूज नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज नेटवर्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। आपको बताना है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। अब आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी USA। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
28 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है। अब आपको बताना है चंफाई किस राज्य का जिला है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंफाई मिजोरम राज्य का जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। अब आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। अब आपको बताना है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।